नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लाइफ हैप्पीनेस अलका ब्लॉग चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है घमंडी मॉडर्न बहू। जन्मदिन मुबारक हो दिनेश। भगवान करे दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में हो और दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। धन्यवाद दिया, पर आज घर आते आते हमें लेट हो जाएगी। तुम, माँ और बाबूजी सब रेडी रहना। मैं पार्टी के टाइम घर आ जाऊंगा सबको लेने। और हाँ, पार्टी के लिए हॉल भी बुक कर लिया है हमने। अरे दिनेश, तुम चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। सारा चीज़ अरेंज कर लेंगे हम। तुम बस ऑफिस का काम निपटाकर जल्दी से सीधे पार्टी वाले जगह पर पहुंच जाना। ठीक है दिया, तुम जैसा ठीक समझो। पर तुम माँ और बाबूजी को ध्यान से रेडी करके मेरे जन्मदिन के पार्टी में ले आओगी ना? भूलना मत। आज मेरे पापा और माँ सबसे अलग दिखने चाहिए। हाँ हाँ बाबा, तुम चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूँगी। तुम बस अच्छे से रेडी होकर आना, ताकि मेरी फ्रेंड तुम्हें देखकर यह कहे कि दिया, तुम्हारे हस्बैंड तो लाखों में एक हैं। शाम के 6 बज चुके थे। मॉडर्न बहू दिया अपने सजने संवरने का सामान इकट्ठा करने में लगी हुई थी, क्योंकि भरी महफिल में उन्हें भी सबसे सुंदर दिखना था। अपने मेकअप का सामान इकट्ठा करने के चक्कर में घर का सारा सामान इधर का उधर उधर का इधर कर डाला। वैसे भी शुरू से ही आदत था दिया का कोई भी सामान जगह पर नहीं रखने का, इसलिए उसे सामान जल्दी मिल ही नहीं रहा था। सासू माँ कुछ कहती तो उन्हें आंख दिखाकर बोलती, आप बस चुप रहिए। कभी किया है आपने मेकअप जो आपको समझ आएगा? कुछ देर बाद ऑफिस से कॉल आता है। हेलो दिया, मैं ऑफिस से फ्री हो गया हूँ। तुम, मम्मी और पिताजी तैयार हो ना? मैं आ रहा हूँ। अरे दिनेश, मैंने कहा था ना, तुम चले जाओ पार्टी में। हम मम्मी जी और पापा जी को अच्छे से तैयार करके वहाँ पार्टी में पहुँच जाएंगे। बस इतना कहते हुए दिया ने फ़ोन रख दिया। जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो सासू माँ खड़ी थी। दिनेश और दिया के बीच फ़ोन पर हो रही बातें सासू माँ ने सुन ली थी। सुनते ही उनका कलेजा मुंह को आ गया। वह सारी बातें समझ चुकी थी कि आज मेरे बेटे के जन्मदिन पर बाहर पार्टी रखी जा रही है, जबकि सासू माँ यानी शांति देवी और उनके पिता यानी श्यामलाल दोनों मिलकर अपने बेटे दिनेश के जन्मदिन के शुभ अवसर पर घर पर पूजा की तैयारी कर रहे थे। तभी दिया शांति देवी से कहती हैं, मम्मी जी, पापा जी, यह सब क्या लगा रखा है आप दोनों ने? आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और आप यह पूजा पाठ के चक्कर में फंसे हुए हैं। छोड़िए यह सब। चलिए, जितना भी काम फैलाया है ना आप दोनों ने मिलकर, जल्दी से फटाफट ठीक करिए। सही जगह पर रखिए सारा सामान। मुझे इस तरह का फैला हुआ सामान पसंद नहीं है। और हाँ, हम जा रहे हैं अपने हस्बैंड के बर्थडे पार्टी में। अगर आपको जाना है तो कोई साधारण सा साड़ी निकाल कर पहन लीजिए। शांति देवी को अपने बहू के मुंह से यह सब सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि सारा सामान फैलाने का आदत उनका है और ताना हमें दे रही है। क्या जमाना है। बेचारी शांति देवी नम स्वर में कहती हैं, बहू, मन तो बहुत कर रहा है जाने का, लेकिन तुम्हारे पिताजी को अकेले छोड़कर मैं कैसे जा पाऊंगी? बेचारे चल नहीं सकते, उनके घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है ना। यह सब कहते कहते शांति जी की आंखें डबडबा गई और श्यामलाल जी की भी थोड़े इमोशनल हो गए। तभी दिया, अरे माँ जी, छोड़िए ना पापा जी को। 1-2 घंटे अकेले रह जाएंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। तभी श्यामलाल जी ने दिल पर पत्थर रखकर, अरे शांति, तुम मेरी फिक्र छोड़ो। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। आज मेरे बेटे दिनेश का जन्मदिन है। तुम्हें पता भी है
यूँ मायूस होकर जन्मदिन को खराब ना करो शांति। चलिए जाइए, फटाफट तैयार हो जाइए, बहू के साथ दिनेश के जन्मदिन पार्टी में शामिल हो जाइए। हम ठीक हैं घर में, हमें कुछ नहीं होगा, आप अच्छे से जाइए। ठीक है जी, आप कह रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन आपके बगैर मेरा मन भी तो नहीं लगेगा ना वहाँ। कितने अरमान लगाए थे ना हम दोनों ने मिलकर, मेरे बेटे के जन्मदिन पर पूजा पाठ करके घर के बने भोजन को सभी साथ में मिलकर खाएंगे। लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा, मॉडर्न बहू और शांति जी दोनों कार में बैठकर पार्टी के लिए रवाना हो जाती हैं। पूरा रास्ता शांति जी यही सोचती जाती हैं, अकेले मैं वहाँ क्या करूँगी, मेरे उम्र की कोई भी तो नहीं होंगी वहाँ, मुझे अच्छा भी तो नहीं लगेगा। लेकिन बहू का मन रखने के लिए मैं जा रही हूँ। तभी वह बर्थडे पार्टी का हॉल आ जाता है। जैसे ही कार का गेट खुला, शांति जी की आंखें शर्म से झुक गई। सामने इतनी सारी सहेलियां जो बहू की बचपन क्लास फ्रेंड थी, सबने इतनी छोटी छोटी ड्रेस पहन रखी थी। छी 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 छी। शांति जी शर्म से नीचे नज़र झुका लेती हैं। और तो और यहाँ आकर बहू दिया ने भी वही किया, वैसे ही छोटे कपड़े पहन लिए। और तो और वो फटे भी नज़र आ रहे थे। तभी शांति जी डरते डरते अपने मॉडर्न बहू दिया को कहती हैं, बहू अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, कृपया करके ऐसे कपड़े ना पहनो। ये तुम्हारा ससुराल है बेटा, मायका नहीं है। और लोग क्या कहेंगे किसी को अगर पता चल गया तुम ऐसे कपड़े ससुराल में पहनती हो, मेरी नाक कट जाएगी। देखो बहू, आज तक तुम अपनी ही मर्जी का करती आई हो, हमने किसी चीज़ में तुम्हें ना रोका ना टोका। लेकिन बहू ऐसे छोटे फटे कपड़े ना पहनो, अगर किसी को पता चल गया तो क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सबको, बिरादरी में क्या लोग कहेंगे हमें, सभी लोग थू थू करेंगे कि कैसी मॉडर्न बहू आई है। देखो बहू, आज तक हमारे खानदान में ना कोई बेटी ना कोई बहू ऐसे छोटे फटे कपड़े पहनी ही नहीं है। अगर तुम आज ये छोटे कपड़े पहनोगी, किसी को पता चल गया तो सभी लोग ताना देंगे। बहू दिया का जवाब, मम्मी जी आपको क्या पता आजकल का क्या फैशन चल रहा है, आपको कुछ पता भी है? अनपढ़ गवार फैमिली से आपने कभी अच्छे कपड़े पहने हैं? नहीं ना, आप इस फैशन को समझ नहीं पाओगी। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं कमजोर लाचार चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई। कुछ समय बाद केक का टेबल सज गया। दिनेश भी आ चुका था। बहू दिया की सारी सहेलियां आ चुकी थी। अब केक कटने ही वाले थे कि दिनेश, दिया पहले तुम यह बताओ मेरी मम्मी जी और पापा जी कहाँ हैं? हमने कहा था ना उन्हें भी तैयार करके साथ में ले लेना। तो बताओ मेरी मम्मी जी और पापा जी कहाँ हैं? लेकिन यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। जल्दी जल्दी से बताओ वो दोनों कहाँ हैं? तभी दिनेश, मम्मी जी पापा जी, अरे आप लोग कहाँ छुपे बैठे हो, सामने तो आइए, आपके बगैर मैं केक भी नहीं काटूंगा। कोने में बैठी चुपचाप शांति जी सब कुछ सुन रही थी और देख भी रही थी, लेकिन बेचारी सामने आने का हिम्मत न जुटा पाई, क्योंकि कुछ ही देर पहले उनकी बहू कहकर गई थी कि मम्मी जी आप यहीं बैठे रहिएगा, सबके सामने आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी फ्रेंड क्या कहेगी, आपको देखकर ना मेरी सारी फ्रेंड थूकेगी मेरे ऊपर, इतनी अनपढ़ गवार गंदी सी सास है तुम्हारी। तभी दिया बात को पलट देती हैं, अरे दिनेश तुम केक तो काटो। अरे बाबा तुम भी ना, पहले केक तो काट लो। मम्मी जी पापा जी को हमने आराम करने को बोला है, क्योंकि वे दोनों थक गए थे। अच्छा दिया, जैसा तुम ठीक समझो। कुछ समय बाद केक कट जाता है। सभी लोग धूमधाम से खूब नाच गान करते हैं और सभी लोग खाना भी खाते हैं।
धीरे धीरे करके गेस्ट बढ़ते चले जाते हैं और प्लेट की कमी हो जाती है। चुपके से दिया अपनी सास के पास जाकर कहती हैं, मम्मी जी, आपको तो इस पार्टी में कोई काम ही नहीं था, फिर भी आप मुंह उठाकर चली आई। चुपचाप आप कोने में बैठी सब तमाशा देख रही हैं। ऐसा करिए, आप यह प्लेट को साफ कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग अभी खाना खाने के लिए बैठे हैं। शांति जी को लग रहा था कहीं यह कोई बुरा सपना तो नहीं। फिर भी शांति जी ने प्लेट धोने में लग जाती हैं। और मॉडर्न बहू की चालाकी तो देखिए, उस रूम की लाइट ऑफ कर रखती हैं ताकि दिनेश की नज़र अपनी माँ पर ना पड़े, दिनेश माँ को देख ना पाए। बाहर से जो रोशनी अंदर जा रही थी, उसी के सहारे शांति जी अपना प्लेट धोने में लगी हुई थी। तभी दिनेश बाथरूम की ओर जा रहा था। उन्हें थोड़ी झलक नजर आई। अरे, यह तो कोई जानी पहचानी लग रही है। लेकिन दिया ने बहाने से उन्हें आगे भेज दिया। मॉडर्न बहू दिया के वहां से जाने के बाद दिनेश को रहा नहीं गया और वह चुपके से उस कमरे में जा घुसे। जैसे ही कमरे में वो जाते हैं, माँ के ऊपर नजर पड़ जाती है। माँ, आप यह सब क्या कर रही हैं? किसने कहा आपको? और पिताजी कहाँ हैं? आप सच सच सारी बातें बताइए, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। माँ, आप ये सब करते हुए मेरी आंखें फट क्यों नहीं गई? मैं ये क्या देख रहा हूँ? धीरे धीरे शांति जी सारी बातें बता देती हैं। अभी सब कुछ ठीक कर देता हूँ मैं। हाथ पकड़ मौका लेकर चले हॉल में। वहाँ जितने गेस्ट दोस्त बैठे थे, सबके सामने एक जोरदार तमाचा दिनेश ने अपनी पत्नी को लगाया। नालायक, तुम्हें मेरे घर में तो जगह नहीं मिलेगी, शायद नर्क में भी जगह ना मिले। देवी समान माँ को तुमने जूठे बर्तन धुलवाया, और वो भी मेरे ही जन्मदिन की पार्टी में। अगर तुम हमसे कोई भी रिश्ता रखना चाहती हो, मेरी पत्नी बनकर रहना चाहती हो, तो अभी के अभी माँ का पैर छूकर तुम माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगनी होगी तुम्हें, नालायक। माँ बेटे का रिश्ता इतना खोखला नहीं होता। जिस तरह माँ एक आहट से अपने बच्चों को पहचान लेती है, ठीक उसी तरह मैंने भी वही किया। बच्चे भी अपनी माँ को उनके एक झलक से पहचान लेते हैं। तुम्हें क्या पता था? तुम्हें कुछ पता भी है? यह साड़ी हमने अपनी माँ को पहली तनख्वाह से दिया था। इसमें मेरा प्यार छुपा हुआ है। मैं जीवन भर इन्हें नहीं भूल पाऊँगा। इस साड़ी को आज अगर मैं इस लायक हूँ, 2 पैसे कमा रहा हूँ, तो इन देवी समान माँ की वजह से, और तुम इन्हें गंदी सास कह रही हो। अब मॉडर्न बहू दिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उन्होंने अपनी जिद और गुस्से के आगे एक न सुनी, न मानी और बिना माफ़ी मांगे वहाँ से चली गई। यह कहकर कि हाँ हाँ, अब तुम्हारे लिए पत्नी से ज़्यादा ज़रूरी माँ ही लगती है ना। रखो अपनी माँ को अपने घर में। इस तरह भरी महफिल से बिना सासू माँ से माफ़ी मांगे दिया वहाँ से चली जाती है और अब दिनेश और दिया के बीच का रिश्ता भी टूट जाता है। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि समय के साथ बदलना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन अपने संस्कार और रीति रिवाज को भी साथ में हमेशा याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। हर हर महादेव।